दोस्तों नमस्कार। मोदी और शाह कहते हैं वो 50 साल तक राज करेंगे। 2047 के अंदर जब देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी तब तक भाजपा राज करेगी। लेकिन उससे पहले जब 2024 का चुनाव आएगा, उस 2024 के चुनाव के अंदर कैसे भाजपा को 100 सीटों के नीचे लाया जाए, इस प्लान के ऊपर एक्शन शुरू हो रहा है। और जो लगातार विपक्षी एकता को लेकर के सवाल उठते थे, वो विपक्षी एकता 2024 के चुनाव से पहले बनती हुई नजर आ रही है। और कैसे भाजपा को घेरने के लिए 100 सीटों से नीचे लाने के लिए एक्शन करने की बात अब कही गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने इस बात को कहा है कि कांग्रेस को आगे आना होगा, कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व करना होगा। और कांग्रेस अगर नेतृत्व करती है और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां एक होती हैं, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि विपक्षी पार्टियों से मेरी बात हुई है, विपक्षी पार्टियां तैयार बैठी है, आपकी यात्रा, भारत यात्रा वो अच्छी हुई है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है, अब आप आगे बढ़िए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए नीतीश कुमार ने सारी बातें कही। और राहुल गांधी के लिए जब नीतीश कुमार इस बात को कह रहे थे तो फिर कहते कहते यहां तक कहते चले गए कि अगर मेरे प्लान पर काम हुआ, या मैं समझता हूं कि 100 सीटों से नीचे फिर भाजपा को रोका जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, यही 120 सीटें बनती हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और 40 सीटें बिहार की। और जब बिहार के अंदर अगर 40 सीटें, जहां पर एक तरफा सुपड़ा साफ किया था जब नीतीश उनके साथ में थे, एक तरफा सुपड़ा साफ किया था बीजेपी गठबंधन ने 2019 के अंदर। लेकिन अब स्थिति वो नहीं है, परिस्थिति बदल चुकी है और राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को भी बदला है। अब नीतीश कुमार क्या कुछ प्लान लेकर के आ रहे हैं, इस बात को जरा आप सुनिए। नीतीश बोलते हैं कि कांग्रेस फैसला ले, भाजपा 100 पर सिमटेगी, ये उन्होंने कहा है। अब नीतीश का प्लान क्या है, इस बात को जरा समझिए। नीतीश का फार्मूला क्या है? नीतीश का फार्मूला यह है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद को लेकर के कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल बस इस उद्देश्य से चुनाव लड़े कि उन्हें भाजपा को हराना है। वो कह रहे हैं कि चेहरे के ऊपर जो फोकस करके हमारे दलों को आपस में लड़ाया जाता है कि ममता नेतृत्व करेगी तो राहुल क्या करेंगे, नीतीश करेंगे तो अखिलेश क्या करेंगे, तो इस तरह की जो बातें उछाली जाती है, ऐसी बातें ना उछाल करके और एक चेहरे के ऊपर कि मोदी के सामने ये चेहरा, उस चेहरे के ऊपर जो है वो चुनाव ना लड़ करके विपक्षी नेताओं को एकजुट होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। ये नीतीश का फॉर्मूला है। आगे वो कहते हैं कि विपक्षी दल बस इस उद्देश्य से लड़े कि भाजपा को हराना है। जब भाजपा हार जाएगी और विपक्षी एकता जीत जाएगी तो मिल बैठ करके प्रधानमंत्री के चेहरे का भी फैसला कर लिया जाएगा। अब ऐसे में कांग्रेस को इस बात को लेकर के कांग्रेस ने इस बात को लेकर के अपनी सहमति नहीं दी थी। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को फैसला लेना चाहिए और यदि कांग्रेस के फैसला ले तो राह आसान हो जाएगी। अब नीतीश यहां पर एक पेच फंसा गए। नीतीश कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि किसी चेहरे को प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा ना बना करके, यानी मौजूदा जो प्रधानमंत्री है उनको भावी प्रधानमंत्री का चेहरा ना बना करके एक गठबंधन के रूप में सबको लड़ना चाहिए, और जब लड़ेंगे, जब जीत जाएंगे, उसके बाद में चेहरा जो है वो बना लिया जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में खुल करके आधिकारिक रूप से जो है नहीं कहा है। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अभी तक ये भी नहीं कहा है कि हाँ 2024 में वो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। अभी कांग्रेस ने भी इस बारे में आधिकारिक रूप से नहीं कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बारे में कह देना चाहिए, और कह देना चाहिए कि हम किसी चेहरे के ऊपर नहीं बल्कि सब लोगों को साथ में लेकर के चुनाव लड़ेंगे। और राहुल से जब यही सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये जब राहुल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राहुल से पूछा गया कि विपक्षी एकता को लेकर के अब क्या करेंगे, क्योंकि यात्रा खत्म हो गई है, तो आपका अगला कदम क्या होगा, विपक्षी एकता को किस तरह से एक करेंगे। राहुल ने जवाब दिया कि यह कहना गलत होगा कि देश के अंदर विपक्षी एकता नहीं है। देश के अंदर विपक्षी एकता है, समय आने के ऊपर वो चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अभी अगर चीजें निकल करके सामने आएंगी तो सरकार की जो एजेंसियां हैं वो लग जाएंगी। कुछ इस तरह का जवाब राहुल
विपक्षी एकता के ऊपर बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोहराते रहे। जब देश के अंदर उनकी करीब 13-14 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारत यात्रा के दौरान, तो कई बार यह सवाल जो है अलग अलग मौकों पर पूछा गया और अलग अलग मौके पर राहुल गांधी ने यही जवाब दिया। अब सवाल यह भी है कि किस तरह से जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं वो कितनी आसान है। क्या वाकई ये लगता है, ये मुमकिन है कि 100 सीटों से नीचे भाजपा को रोका जा सकता है? चुनौती एक और भी है, ये आप देखिए, ये आपको 5 चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं और यही जो है वो बड़ी चुनौती है कि किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी जो पंजाब में, दिल्ली में कांग्रेस के भी अगेंस्ट में है, बीजेपी के भी अगेंस्ट में है, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ में है, लेकिन अखिलेश उत्तर प्रदेश के अंदर वो साथ में नहीं भी है और अगेंस्ट में भी है। दोनों बातें हैं। इसी तरह से ममता बनर्जी है। तो क्या ये जो तीसरा मोर्चे खड़ा करने की बात होती है कि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर ये मिलकर के कोई तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे? और अगर वो तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे तो वो वोट किसके काटेगा? और क्या कोई तीसरा मोर्चा ऐसा होगा कि जो चुनाव से पहले जो है वो तीसरे मोर्चे के रूप में अपने आप को कहे और जो गैर भाजपाई या गैर कांग्रेसी जो वोट है वो उसके पास में चला जाए? ये कई सारी कवायद है और कई सारे जो है वो अभी भी इस चुनाव को लेकर के, 2024 के चुनाव को लेकर के विपक्ष के नेता अलग अलग रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। कहीं पर यह बनता है, समीकरण यह बनता है कि सारे विपक्षी नेताओं को साथ ला करके बात किया जाए। तेजस्वी ने इसी कार्यक्रम के अंदर जो बात कही उसको भी सुनिए आप। तेजस्वी ने इस कार्यक्रम के अंदर कहा कि मोदी की नहीं मुद्दों की बात करो। सुनिए जरा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा मंदिर, मस्जिद, गाय की चर्चा करती रहती है। नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग ये जान ले कि देश किसी के बाप का नहीं है। मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन ले, जो मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन ले। भाजपा और आरएसएस मनुस्मृति और गोलवलकर की थ्योरी को संविधान बनाना चाहती है, लेकिन देश की जनता इसे कभी पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कहा कि हमें कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर तेजस्वी यादव भी बड़ा साफ साफ जो है वो हमला, तेज तर्रार हमला वो कांग्रेस बीजेपी के ऊपर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है जो मुसलमानों का अधिकार छीन ले। दरअसल बीजेपी के एक विधायक ने बिहार के अंदर विधानसभा में कह दिया था कि मुसलमानों का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए और तब से जो है लगातार बहस चल रही थी और उसी पर अखिलेश तेजस्वी यादव ने इस वक्त विधानसभा के अंदर भी बोला था और फिर से इस बात को यहां पर इस कार्यक्रम के अंदर दोहराया। तो खैर, विपक्षी एकता किस तरह से, किस रूप में 2024 के अंदर सामने आती है, सवाल बहुत बड़ा है ये। क्योंकि मोदी को, अगर विपक्ष के कई नेता इस बात को कहते हैं कि अगर अब नहीं रोका गया, 2024 में अगर नहीं रोका गया, तो फिर बहुत बड़ी समस्या जो है वो विपक्ष के लिए खड़ी हो जाएगी कि कैसे उनके अस्तित्व को बचाएंगे। क्योंकि 2024 में अगर फिर से नरेंद्र मोदी रिपीट हो जाते हैं तो विपक्ष के लिए फिर कहीं ना कहीं जो है वो गुजरात चुनाव जैसे जो है वो हालात हो जाएंगे जैसे गुजरात में होते हैं। तो बहरहाल, वाकई क्या ये मुमकिन है कि मोदी को, बीजेपी को 100 सीटों के नीचे रखा जाए? और क्या वाकई ये मुमकिन दिख रहा है कि विपक्ष की जो अलग अलग पार्टियां हैं वो समय आने पर सब एकजुट हो जाएंगी? और क्या वाकई ये मुमकिन है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा और अगले 50 साल तक मोदी राज करेंगे? सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के उत्तर जो है वो धीरे धीरे मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे करके जो चीजें निकल करके सामने आ रही है उससे बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। तो बहरहाल, आप क्या सोच समझ रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले सीधे मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।